बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 16 मई से 22 मई तक का एक आपका हफ़्ता है। ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा और इस हफ़्ते में क्या चेंज है वो बताने जा रहा हूँ। एज यूजुअल, एरीज टू पाइसेस। सबसे पहले सारी बात एरीज़ वालों के लिए ही आती है। ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए मैं चलता हूँ एरीज़ वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एरीज़ वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में एक मेजर चेंज जुपिटर इन एरीज़, बाकी जो प्लैनेट हैं मार्स एंड पाइसेस, सैटर्न इन एक्वेरियस, सन और राहु इन टॉरस, केतु इन स्कॉर्पियो। ये एक प्लैनेट्स की सैयारों की पोजीशन। बाकी आपका ये हफ़्ता, इस हफ़्ते में कोई ख़ास चेंज नहीं है। मरकरी जो कि जेमिनी में, और वो भी रिवर्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो उसके बारे में पिछले हफ्ते मैं बताया था। अब ये हफ़्ता आपका जो शुरू होने जा रहा है वो है 16 मई से 22 मई तक का एक हफ़्ता, वो शुरू करने लगा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दिया करें फीडबैक की सूरत में कि आपका पिछला हफ़्ता कैसा गुज़रा। जी, तो एरीज़ वालों, ये हफ़्ता आपका जो शुरू होने वाला जा रहा है वो आपके 8वें घर से ही शुरू होना है, जो आज जैसा कि आपको बताया था स्कॉर्पियो 8वां घर। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, मून थोड़ा सा ये, क्योंकि आपके लिए जो वीकेंड का जो थोड़ा सा 1-1.5 दिन गुजरा होगा वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। उसमें कोई हर्डल्स होंगी, डिलेज़ होंगे, कुछ सोरोज़ होंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये मंडे का थोड़ा सा जो आपका हाफ़ डे है, वर्किंग डे है, वो भी कोई इतना अच्छा और ख़ास नहीं है। इसमें इसके लिए एहतियात की ज़रूरत ही रहेगी, क्योंकि जब 8वां घर है तो 8वां घर ऑब्वियसली मंडे को कोई ना, और वर्किंग डे है स्पेशली मंडे, तो मंडे को अपना मनी मैटर्स जो हैं, उसके बाद जो आपकी कोई जो घर बैठ के पिछले 2 दिनों में कोई बात हुई होगी जो आपके इनहेरिटेंस की चीज़ों की, वो अभी मैच्योर होने नहीं जा रही, तो एक दिन थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। बाकी जो हैं 17, 18, 19, 20, ये आपके लिए बहुत खूब और बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं मंथ ऑफ मई के। वैसे तो मंथ ऑफ मई जो है वो तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए बस ऑन एंड ऑफ और ये मंथ वैसे नेगेटिव मंथ है, क्योंकि सन और राहु की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर में, ज़ुहुल शनि की स्क्वायर में, इसलिए लिहाजा 16 का जो एक दिन है वो आपको बता दिया है। उसके बाद क्योंकि ये 2.25 दिन का टेन्योर है, उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए अपना 18, 17 और 18, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बुध, ये 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर इन एरीज़ आपके फर्स्ट एंगल पे, फर्स्ट हाउस में, वीनस भी वहाँ मौजूद है। 2 मेजर बेनिफैक्टर्स की ट्राइन इस 9वें घर को, अल्लाह की ख़ास रहमत का घर। स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अब्रॉड से कांटेक्ट किया हुआ है, कोई अप्लाई किया हुआ है, उनको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और अब हज और उम्रे का, उम्रा तो नहीं, अब हज की तरफ ही तैयारी है, और हज का प्लान, और आप अपने हज के लिए एप्लीकेशन या तो हज के लिए को बैठ के प्लान करना इन 2 दिनों में। और स्पेशली अब्रॉड से आपको कोई गिफ्ट आना, कोई अब्रॉड से आपका ट्रेड के सिलसिले में कोई काम होना, और ट्रैवल करना, जो आपका ट्रैवल पिछले दिनों में थोड़ा सा रुक गया था या किसी वजह से डिले आ गया था, अब आपने वो ट्रैवल भी कर लेना है। इन 2 दिनों में सिक्स सेंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रहमत का घर, चैरिटी करें। और 9वां घर अफेयर्स का भी हाउस, थर्ड कंसेप्शन का भी हाउस। जो लोग थर्ड बेबी या थर्ड कंसेप्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जो लोग मैरिज के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, क्योंकि ये स्पेशली अब्रॉड से मैरिज जो है वो रिलेट करती है। जो लोग मेल हैं वो फीमेल को यहाँ से ले जाएंगे बाहर, और जो फीमेल्स हैं वो यहाँ किसी को मेल को बाहर, अब्रॉड उनकी मैरिज होने जा रही है। इसके बाद डिस्कवरीज, अपना रिसर्च वर्क, इन्वेंशन, वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज़ वालों, क्योंकि एरीज़ वालों इसी घर का मालिक जो है सैजिटेरियस का लॉर्ड, जब आपके फर्स्ट एंगल पे जुपिटर
विद वीनस एरीज में, और एरीज का लॉर्ड मार्स जो है पाइसेस में, पाइसेस 12वां घर स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए एक्सपेंसेस भी हैं। और जुपिटर एक फरिश्ता प्लैनेट है, अच्छी सोच और स्पेशली ट्रैवलिंग का भी लॉर्ड है। तो नौवां घर होता ही अब्रॉड से कंसर्न ट्रैवलिंग का, तो ये आपके लिए 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 19 और 20, ये 2 दिन भी आपके लिए बहुत खूब, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, एलिवेशन, प्रमोशन, बिजनेस, क्योंकि कैप्रिकॉन 10वां घर आपका, कैप्रिकॉन इसी घर का मालिक सैटर्न एक्वेरियस में और 11वें घर में, अपने ही घर में बैठा हुआ, स्ट्रांग बैठा हुआ, मजबूत बैठा हुआ है। इसलिए आपकी जो भी कोई होप्स विशेज़, और आपके बड़े बहन भाई स्पेशली आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, आपकी स्पाउस आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं, आपके फादर जो हैं वो, उनसे जो भी बात मनवानी, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका, और अपना खुद का बिज़नेस करने के लिए पैसे लेने हैं अपने फादर से, या कोई भी सोर्स आपके लिए बन सकता है जिसमें आपको अपने लिए ऑन बिज़नेस करने के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट मिल जाए और आप वहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकें। और ट्रेड के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में जो ट्रैवल करना है वो भी ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है आपका एरीज़ वालों। ये 2 दिन स्पेशली फिर एक दफ़ा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपके लिए 17, 18, 19 और 20 ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं इस हफ़्ते के 4 दिन, और मई ऑलमोस्ट यहाँ पे इस हफ़्ते में ही एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हो जाएगा। वो 22 को सन मूव करेगा, और मूव करके जेमिनी यानी कि मंथ ऑफ जून में एंटर हो चुके होंगे। वो नेक्स्ट वीक की जब वीडियो बनेगी तो उसमें फिर आपको ज़रूर बताऊंगा। लिहाजा ये जो है स्पेशली 17, 18, 19, 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज़, जिसमें अब्रॉड से कंसर्न, फिर ट्रैवलिंग, फिर हज का प्लान, हज पे जाने का प्लान, उसमें जैसे आजकल हज एप्लीकेशंस परफॉर्म हो रही हैं, जमा हो रही हैं, वो करवाना, चैरिटी करना, मैरिज के लिए स्पेशली, और अफेयर्स का भी खाना है 9वां उसमें अफेयर्स, और थर्ड कंसेप्शन, जो लोग थर्ड कंसेप्शन बेबी इनका तैयारी है वो भी, उनको भी अल्लाह पाक खुशखबरी देंगे। उसके बाद स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, एलिवेशन, बिजनेस, प्रमोशन, ट्रैवलिंग, अबाउट ट्रेड, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 21 और 22 वीकेंड, हफ्ता और इतवार, ये थोड़ा सा जो है सैटर्न, शनि और मून ने राहु की स्क्वायर से गुजरना। मून जो है, सैटर्न जो है वो अपने ही ऑन हाउस में है, लेकिन राहु की स्क्वायर और मून की कंजक्शन, सैटर्न की जो कंजक्शन है मून के साथ, वो 2 दिन डिले, इसलिए एहतियात, क्योंकि 11वां घर ट्रेड के लिए कोई एग्रीमेंट साइन होना था वो शायद साइन ना हो सके। आपका लेफ़्ट आई, लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट शोल्डर का कोई इशू है, वो आपको तंग कर सकता है। आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ और जो है वो स्पेशली स्पाउस जो है वो आपके लिए इतनी सपोर्टिव रहती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा और डिले, क्योंकि शनि और राहु की स्क्वायर मून को, तो लिहाजा ये 2 दिन एहतियात से गुजारने की काफ़ी ज़रूरत है। इलेक्शन लड़ने वालों के लिए भी कोई ये 2 दिन इतने अच्छे, इतने ख़ास नहीं हैं। जो पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए भी ये 2 दिन को इतने ख़ास नहीं हैं जी। ये थे एरीज़ वालों का एक पूरा हफ़्ता। एरीज़ वालों से शुरू में एक मतलब गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब मैं आगे चलूँगा टॉरस वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे? आपका पिछला हफ़्ता उम्मीद करता हूँ खैरियत से गुजरा होगा, अच्छा गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में 2 चेंजेस थी, जिसमें एक जुपिटर पाइसेस के हाउस से एरीज़ के हाउस में, और मरकरी जो है वो जेमिनी में है, और वहाँ पे रिवर्स रेट्रोग्रेड सैयारों की पोजीशन इस हफ्ते में बिल्कुल कोई मेजर चेंज नहीं है। मरकरी इन जेमिनी रिवर्स, जुपिटर और वीनस एरीज़ में, सन और राहु टॉरस में, और केतु स्कॉर्पियो में। ये आपकी पोजीशन, आपका ये हफ़्ता जो कि 16 मई से 22 मई तक का, वो बताने जा रहा हूँ कि वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मई का ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीक होगा। तो चलने से पहले, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी टॉरस वालों, आपका ये हफ़्ता एज़ पर रूटीन 7वें घर से ही शुरू होना है। ये एक आधा दिन का टेनोर है,
क्योंकि उसके बाद फिर आप एंटर हो जाएंगे सजिटेरियस में। तो ये एक दिन वर्किंग डे है, तो सैटर्न की स्क्वायर से मून में गुजरना है, तो इसलिए मियाँ बीवी का कोई आपस में प्रॉब्लम, कोई पार्टनर्स के साथ कोई लिटिगेशन कोई इस किस्म की, तो इसलिए ध्यान से एहतियात से, क्योंकि पब्लिक रिलेशनिंग का भी हाउस है, तो 7th हाउस, तो थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है कि बस वर्किंग डे है, सीधा काम पे और काम से वापस घर। और फॉरेन अफेयर्स, जिनकी कोई फॉरेन अफेयर्स के जो काम है वो भी, उसमें भी कोई इतना मज़ा नहीं आएगा, स्पेशली सिर्फ एक मंडे वाला दिन जो है, मंडे वाला दिन थोड़ा सा जो उसमें है वो आपको डिलेज़, हर्डल्स, और जिनकी कोई मैरिज के कोई इशूज़, जो लोग आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनकी कोई कमिटमेंट्स थी आपस में, तो वो भी पूरी नहीं होंगी। एक दिन मंडे का इतिहास है, क्योंकि उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 17, 18, 19, 20, ये आपके लिए पूरा वीक के जो 4 डेज़ हैं, 4 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव डेज़ हैं आपके लिए, क्योंकि जब 17, 18 को मून ने सजिटेरियस से गुजरना है, और सजिटेरियस का लॉर्ड इस वक्त एरीज़ में आपके 12th हाउस में विद वीनस, दोनों मेजर बेनिफैक्टर्स, और इन्हीं की ट्राइन आपके 8वें घर। और जब इसी का लॉर्ड उठ के जुपिटर, जब 8वें का लॉर्ड उठ के जुपिटर 12वें में है, तो 12वां जो है आपके लिए कोई ऐसी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए जो आपने अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे करने हैं, वो इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे, जो आपकी इनहेरिटेंस में आपको मिलनी है। आप कहते होगे कि भाई मैं अब इसको कोई कमर्शियल कर लूँ और इसको रेंट पे दे दूँ, या सेल आउट कर दूँ, सेल करने के बाद कोई और चीज़ ले लूँ या कोई और प्रॉपर्टी ले लूँ। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपके लिए रिकवरियाँ, जो लॉसेस थे आपके वो रिकवर हो रहे हैं, जो आपको मनी मैटर्स के जो प्रॉब्लम्स थे वो रिकवर हो रही हैं। अपने ऑन एफर्ट्स पे जो आपने ट्राई किया हुआ था एब्रॉड के लिए, उसके आपको कंफर्मेशन मिल रही है, और इनहेरिटेंस की जो भी डिटेल्स, जो भी बातें पिछले दिनों में हो रही थी, वो यहाँ पे आपके लिए कंफर्म हो रही हैं। ओके, सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर 12वें में, और जुपिटर का लॉर्ड जब 12वें में, और उसी घर का मालिक मार्स भी सब स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक परिवर्तन आपको बताया था पिछले वीक में, परिवर्तन था, जैसा आपको बताया था, परिवर्तन जुपिटर मार्स के घर में और मार्स जुपिटर के घर में, एक पॉजिटिव परिवर्तन है। तो लिहाजा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं 2 दिन, इसमें आपके लिए आपकी ऑन एफर्ट्स पे कोई रिजल्ट, उसके बाद आपके जो हेल्थ इश्यूज़ थे लोअर पार्ट के, वो भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरस वालों। उसके बाद 19 और 20, 9वां घर का लॉर्ड मालिक सैटर्न 10वें घर में, तो यहाँ पे ट्रैवल, अब्रॉड से गिफ्ट्स, अब्रॉड आना, और हज का प्लान, उम्रा तो बंद हैं, अब हज के लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा हो रही हैं, तो आपके लिए वो तैयारी भी हो रही है, क्योंकि आप वो करोगे। उसके बाद सिक्स सेंस, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न जो है अकल्ट साइंसेस को भी डील करता है, 9वां घर, तो इसलिए आपका कोई रिसर्च वर्क, इन्वेंशन और डिस्कवरी वो भी करते नज़र आ रहे हो, और चैरिटी भी करते हुए नज़र आ रहे हो, अल्लाह की ख़ास रहमत का घर, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और आपको को बाहर से गिफ्ट आ रहे हैं। जो लोग थर्ड कंसेप्शन के लिए तैयारी में है, उनको भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, अल्लाह पाक उनके लिए भी। और जिनकी को मैरिज के कोई स्टेटस है मैरिज का, और स्पेशली अब्रॉड से जिनकी कोई मैरिज, वो फीमेल है या मेल है, उनका रिलेशन, उनकी मैरिज का प्रपोजल अब्रॉड से भी आ सकते हैं। गिफ्ट और पैसे भी आपको अब्रॉड से मिल सकते हैं। ट्रेड के सिलसिले में भी आपका ट्रैवल, और उसके बाद जो लोग अभी तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, डिलेज थे, वो इन 2 दिनों में ट्रैवल भी कर लेंगे टॉरस वालों। टॉरस वालों बहुत खूब आपको बताया है आपके लिए 17, 18 और 19, 20, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ और पॉजिटिव डेज़ हैं। पॉजिटिव डेज़ आपके लिए अब्रॉड से कंसर्न जितने भी काम है, जिसमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई किया था, जिन लोगों ने एप्लीकेशन या ट्राई कर रहे थे कि अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना, उनको भी खबर आ जाएगी इन 2 दिनों में कि भाई आपका एडमिशन हो गया है, अप्लाई करें, या जो भी सिलसिला है, टिकट, अब आप आगे ट्रैवल कर सकते हो टॉरस वालों। तो टॉरस वालों आपके अपने ही घर का मालिक वीनस भी इस वक्त 12वें घर में, राहु सन, और ये वीक का जो लास्ट वीक है मई का। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक में आएंगे तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर हो चुके होंगे जून में, वो नेक्स्ट वीक में। तो लिहाजा ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इनका एडवांटेजेस फुल लीजिएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव जो एक एडवांटेज डेज़ होते हैं, उनका एडवांटेज उसी तरह लेना, घर बैठे हुए तो नहीं होता, कोई हिम्मत ज़रूर करनी पड़ती है।
तो इसलिए आपको काफ़ी जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे इन 4 दिनों पर। 21 और 22 वीकेंड जो है थोड़ा सा स्लो, क्योंकि सैटर्न और राहु की स्क्वायर से मून ने गुजरना है। तो 10वां घर है, तो स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, एलिगेशन, काम खा की कोई मतलब कोई आपके ऊपर कोई गिल्ट आ जाएगा कि इसने क्या किया। घर अपने फादर की हेल्थ का, क्योंकि सन भी इस वक्त राहु के साथ और सैटर्न की स्क्वायर में, तो फादर की हेल्थ का ख़ास ख्याल कीजिएगा। उनके लिए उनके साथ कोई बदतमीज़ी या कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बाप बेटे की नहीं मानता या बेटा बाप की नहीं मानता, तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। जिन लोगों के लिए कोई प्रमोशंस ड्यू थी वो भी डिले आ जाएगा। ये तो वैसे भी वीकेंड है, तो लिहाजा उसका 2 दिन एहतियात से गुजारने की ज़रूरत रहेगी टॉरस वालों। जी, ये थे टॉरस वालों से फिर एक दफ़ा गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब मैं आगे चलूँगा जेमिनी वालों की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपका पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। अभी आपका हफ्ता है 16 मई से 22 मई तक, वो बताने जा रहा हूँ। इस हफ्ते में कोई मेजर चेंज नहीं है किसी भी प्लैनेट की। जो चेंज थी वो पिछले हफ्ते में हो गई, वो काफ़ी मेजर प्लेसमेंट थी, जिसमें आपको एक परिवर्तन बताया था कि जुपिटर मार्स के घर में, और मार्स पहले से ही जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, और जुपिटर और वीनस इस वक्त एरीज में 2 मेजर बेनिफैक्टर जो हैं इकट्ठे हैं, और मार्स भी स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए ट्राइन आपके 7वें को, आपके 3rd हाउस को जेमिनी वालों 16 से 22 16 मई से 22 मई तक का ये हफ्ता शुरू करने से पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सियारों की पोजीशन और थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। जुपिटर वीनस इन एरीज, राहु और सन टॉरस में, केतु इन स्कॉर्पियो, मरकरी इन जेमिनी में रिवर्स, सैटर्न, शनि, ज़ुहल एक्वेरियस में। तो ये एक प्लैनेट की पोजीशन। ये जो हफ्ता जो शुरू होना है 16 को, वो आपके 6ठे घर से काम और बस काम के रिजल्ट्स, थकावट हो जाएगी, थोड़ा सा आपको बर्डन रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर करनी होगी, वो मैच्योर नहीं हो सकेगी, डिले आ जाएगी। आपके अंकल आंट से जो आपने कोई उनसे कोई काम था या उनको कोई काम का हुआ, तो वो भी शायद अभी ना डिले हो। इसलिए एक दिन जो मंडे का दिन जो है वो थोड़ा स्लो है जेमिनी वालों। तो जेमिनी वालों उसको एहतियात से और हर चीज़ को ऑलमोस्ट इग्नोर करके, किसी भी किस्म की, क्योंकि स्पेशली हेल्थ हाउस है, सर्विसेज का है, जॉब का है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि मून ने केतु की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर से गुजरना है उधर, तो एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि बाकी जो अगले 4 दिन हैं, जिसमें 19, 17, 18 और 19 और 20, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके लिए 7वां घर, पार्टनरशिप का घर, जुपिटर, और इसी घर के मालिक की ट्राइन, और वो मालिक 11वां घर। इसलिए आपकी कोई ऐसी होप, विशेज़ जिसमें आप चाहते हो कि मेरा कोई अब्रॉड से कोई बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, तो वो स्टार्ट होने जा रहा है। ट्रैवलिंग आपके लिए आएगी, कोई आपको स्पॉन्सर जो करना था किसी ने, वो कर रहा है। आपके लिए पार्टनरशिप की ऑफ़र्स जो हैं वो तैयार हैं और वो आपको मिल रही हैं, क्योंकि जुपिटर और वीनस आपके 11वें घर में, और 11वां घर भी ट्रैवलिंग का, 7वां घर फॉरेन अफेयर्स का, पब्लिक रिलेशनिंग का, और मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसमें वो चीज़ें जिसमें हम कहते हैं आपका करियर, आपके लिए पैसा, आपका लव लाइफ, आपका प्यार मोहब्बत, वाइफ से, हस्बैंड से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो ये 4 दिन आपके लिए खासे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें स्पेशली 17, 18 और 19 और 20, इन 4 दिनों में आपके लिए लव लाइफ, आपका करियर, आपके लिए ट्रैवलिंग, आपकी मैरिज, और इवन आप वो लोग जिन लोगों ने सेकंड बेबी की लिए सोच रहे हैं, उनकी कंसेप्शन भी होने जा रही है। मैरिज की डेट भी फिक्स होने जा रही है। इज़्ज़त, ऑनर, रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि आपके लिए, और इनहेरिटेंस की चीज़ें आपके लिए, जो लॉसेस थे वो रिकवर हो रहे हैं। आपकी रिकवर और अपनी ऑन एफर्ट्स पे भी जो आपने ट्रैवल के लिए अप्लाई किया उसके रिजल्ट, क्योंकि 11वां घर और आपका 7वां घर इस वक्त स्ट्रॉन्ग 3rd हाउस, और उसके बाद यहाँ से भी मून ने जब गुजरना है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग के रास्ते। और ये मई का आखिरी हफ्ता, उसके बाद जून में। वैसे तो ऑलमोस्ट काफ़ी थोड़ा सा, क्योंकि सन राहु की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर में, तो ऑन एंड ऑफ हो थोड़ा सा। लेकिन जिनके नेटल चार्ट में स्ट्रॉन्ग थी पोजीशन, उनके लिए ये मंथ ठीक रहा
होगा। उसके बाद 21 और 22 थोड़ा सा स्लो। आपका 9वां घर सैटर्न वहाँ मौजूद और राहु की कंजक्शन से, राहु की स्क्वायर, सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर से मून डे बाय डे रीडिंग का एक प्लैनेट, कैटलिस्ट प्लैनेट, जिस पे हमने बेस होती है कि भाई ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आपका ये दिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये 21 और 22 वीकेंड जो है वो थोड़ा सा, अगर आपको कोई बैठ के आपने प्लान किया हुआ था कि मैं अब्रॉड से जितने आपके लिंक्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकूँ, तो शायद ना हो सके, क्योंकि 9वां घर है अल्लाह की खास रहमत का घर, सदक़ात बलाओं को टालती हैं। तो इसलिए चैरिटी करनी चाहिए। सदक़ात बीइंग ए मुस्लिम हमारा एतक़ाद है, ये बलाओं को टालती है। थर्ड कंसेप्शन करने वालों के लिए वो थोड़ा सा, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए जो सेकंड कंसेप्शन करने जा रहे हैं उनके लिए 17-18 वो बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। उसके बाद क्योंकि ये 21 और 22 वीकेंड हफ्ता इतवार जो है थोड़ा सा एहतियात से, ध्यान से कोई और उसके बाद आपके लिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका तंग आपको कर सकता है, क्योंकि एक साइड से वो 5वां भी और सैटर्न वहाँ मौजूद, सैटर्न डिलेज का लॉर्ड है, तो मून वहाँ से गुजरेगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है जी। ये थे जेमिनी वालों से गुजारिश कर चुका हूँ एक दफ़ा फिर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे मैं चलूँगा कैंसर वालों की तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? आपका पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में एक मेजर चेंज थी जिसमें जुपिटर ने अपने ऑन हाउस से एरीज में मूव किया और मरकरी ने रिवर्स हुआ। 2 प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट थी थोड़ी सी चेंज हुई, जिसमें जुपिटर ने अपना घर चेंज किया और मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ। बाकी जो पोजीशन सेम, सैटर्न इन एक्वेरियस, सन और राहु इन टॉरस। अब जुपिटर और वीनस एरीज में, जुपिटर और वीनस इन एरीज में आपका 10वां घर, आपके सेकंड हाउस को 2 मेजर बेनिफैक्टर्स की और 6वें घर को, इसलिए पैसे, इनकम, काम, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, मैच्योर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जो हेल्थ के इश्यूज़ थे वो आपके लिए तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। इस हफ्ते में आपके लिए बेहतरी ही की तरफ जा रहे हो आप। बाकी ये आपका जो हफ्ता 16 मई से 22 मई तक शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स दिया करें फीडबैक की सूरत में जी। कैंसर वालों, आपका जो ये हफ्ता शुरू तो 5वें घर से, 5वां घर कोई दोस्तों के साथ कोई कमिटमेंट थी बाहर आने जाने की रात को, तो उसमें शायद आप ना हो सके। कोई दोस्तों के साथ थोड़ी सी कोई मतलब जो है कहते केतु वहाँ बैठा हुआ है, मून उसकी कंजक्शन से गुजर रहा है। 2 दिन पहले भी कुछ इसी तरह की डिटेल्स आपको सामने आई होंगी। आपके इसी के वीकेंड थोड़ा सा आपको इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा, क्योंकि शनि की स्क्वायर से और केतु की कंजक्शन से मून गुजरा, इसलिए आपके लिए पेट की जो भी प्रॉब्लम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम तंग कर रहा है वो अभी और ये दिन भी लेगा। उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना था उसको भी नहीं कर सकोगे। तो सडन गेन, जुआ लॉटरी, जैसे आपको बताया, वो उसके भी रिजल्ट्स को पॉजिटिव नहीं है आपके लिए कैंसर। लेकिन जब मैं आगे चलता हूँ 17, 18, 19 और 20 आपके 6ठे घर से और 7वें घर से जब मून में गुजरना है, और 6ठे का लॉर्ड जुपिटर जो आपके 10वें घर में और वीनस भी वहाँ मौजूद, और वहाँ उसकी ट्राइन, दोनों मेजर बेनिफैक्टर्स की ट्राइन इस 6ठे घर को। इसलिए आपके लिए सबसे पहले जो कोई इन्वेस्टमेंट आपने करनी है कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का लॉर्ड जुपिटर आपके 10वें घर में, बिज़नेस हाउस में, स्टेटस ऑनर रिस्पेक्ट के हाउस में, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी मैच्योर हो जाएगी, आपकी सर्विसेज के रिज़ल्ट्स, जॉब के रिज़ल्ट्स आपको काफ़ी पॉजिटिव एलिवेशन मिलेगी, क्योंकि 10वें घर में है इस घर का मालिक, तो 10वां घर एलिवेशन प्रमोशन का भी है। तो इसलिए आपके लिए ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं। आपके अंकल आंट्स जो हैं वो आपको काफ़ी, और फिर स्पेशली कुछ लोगों को जो इस जादू पे को थोड़े से असरात थे वो ख़त्म होने जा रहे हैं इन 2 दिनों में, वो बिल्कुल जादू के असरात उन पर ख़त्म हो जाएंगे। तो 6ठा घर डील करता है जादू को, राहु इन टॉरस सन के साथ, तो कुछ ऐसा फील हो रहा होगा इस माह में आपको। लेकिन वो आपके लिए क्लियर, हेल्थ इश्यूज़ जो थे वो आपके बिल्कुल लोअर पार्ट के जो थे वो भी आपके लिए पॉजिटिव है, और आपको हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक हो रहे हो आप। तो इसलिए, और काम का जितना लोड है उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे।
उसके लिए आपको बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ठीक है, ये बंदा बहुत मेहनती है। वो छठे घर का लॉर्ड, फिर 10वां घर आपको पता है बेसिकली बिजनेस का, और छठा काम काम और काम, इसलिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और खाने पीने के कामों में भी कोई फूड के काम, कोई फैशन आर्ट्स बुटीक, वो भी आपके लिए बहुत सूट करेगा और आपको उसके भी प्रपोजल्स बिल्कुल आएंगे और आपको करने चाहिए। उसके बाद 19 और 20, 7वां घर हस्बैंड एंड वाइफ, प्यार मोहब्बत के लिए, इश्क वालों की, जो लोग इश्क में मुब्तला हैं उनके लिए ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी घर का मालिक सैटर्न 8वें घर में, तो ये 2 दिन भी पार्टनरशिप के लिए और अपनी ऑन एफर्ट्स पे। उसके बाद जो आपको स्पॉन्सर आना था बाहर से, किसी ने करना था, वो सेकंड बेबी जिसके लिए जो लोग कंसेप्शन की तरफ जा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी, और पार्टनरशिप की जो ऑफ़र जैसे पिछले आपको बताया 17-18 में यहाँ पे मैच्योर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए ये हफ़्ता आपके लिए करियर के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, शादी के लिए, पैसों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 21 और 22 जो है थोड़ा सा स्लो डिले, क्योंकि सैटर्न की कंजक्शन से मून ने गुजरना है और राहु की स्पीड से। 8वां घर है सोरोज़ का, लॉसेस का हाउस है, इसलिए वीकेंड जो है एहतियात से ड्राइव, बी केयरफुल। अगर वो लोग जो लोग स्पीड में चलते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी स्पीड स्लो कर लें, क्योंकि जो चीज़ एक नसीब में लिखी हुई है उसको ना कोई बदल सकता है, ना कोई आज तक बदल पाया है, वो अल्लाह पाक की ज़ात। तो आपको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें, इसलिए एहतियात की ज़रूर है कि लॉस कम हो जाएगा अगर आप ड्राइव स्लो करोगे। हिट तो होनी है, लेकिन अगर स्लो करोगे तो उसका, अगर तेज़ हिट होगी तो उतने नुकसान, और स्लो में अगर कोई लाइक तो स्क्रैच ही आएगा गाड़ी को, तो वो तो स्क्रैच तो आनी जानी चीज़ है, ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कैंसर वालों का एक पूरा हफ्ता। कैंसर वालों से एक बार फिर गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आगे चलूँगा लियो वालों की तरफ। जी लियोज़, अस्सलाम वालेकुम लियो वालों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। आपका पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में एक मेजर चेंज, जुपिटर ने अपना प्लेसमेंट चेंज की, वो कुछ अरसे के लिए एरीज़ में, उसके बाद फिर वो वापस होगा, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उसने मूव करके एरीज़ में ही आना है। और जुपिटर और वीनस आपके इस वक्त 9वें घर में, अल्लाह की ख़ास रहमत, और दोनों फरिश्ता प्लैनेट्स, गुड फ्रूट, फर्टिलिटी, वीनस जुपिटर जो है इन्हांसमेंट का लॉर्ड, बढ़ोतरी का लॉर्ड, वो आपके 9वें घर में, ट्राइन फर्स्ट एंगल फर्स्ट हाउस को और आपके 5th हाउस को। इसलिए 2 सडन गेन, जुआ, लॉटरी, बच्चों की एजुकेशन, एग्ज़ाम्स जिन लोगों ने दिए हैं उनके रिज़ल्ट्स, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स और बेहतर रिज़ल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। लियो आपका ये हफ़्ता 16 से 22 तक, 16 मई से 22 मई तक का ये हफ़्ता वो बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी लियो आपका ये जो हफ़्ता पे चौथे घर से ही स्टार्ट होना, आधा दिन थोड़ा सा सेम पोजीशन जो आपको पिछले वीक बताई थी, 4th हाउस, ऑन हाउस, मदर हाउस, वेलफेयर का हाउस, तो थोड़ी सी गड़बड़ ही हुई होगी मंडे में। जो लोग अभी अपने घरों से कि दूर बैठे हुए हैं वो वापस नहीं आ रहे, तो इसलिए कोई गाड़ी व्हीकल भी ख़रीदनी थी वो मंडे को शायद अभी चेंज नहीं कर सकोगे। कंस्ट्रक्शन करनी थी, कुछ मतलब रेनोवेशन करनी थी घर के लिए, वो भी मंडे को नहीं हो रही। मदर की हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मदर हाउस है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत, तंदुरुस्ती और तवाना रखें और सलामत रखें। तो ये एक आधा दिन थोड़ा सा मंडे वाला दिन स्लो, लेकिन उसके बाद 17, 18, 19 और 20 लियो वालों आपका 5वां घर, आपका 6वां घर आपको सडन गेन, पैसा, दोस्त, लव अफेयर पे जो करने वाले हैं, अफेयर्स में चलने वाले बच्चों की एजुकेशन के लिए, और जुए के भी रिजल्ट, जो लोग जुआ खेलते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिल्म, डांस पार्टी, कुछ रात को डिनर इकट्ठे करना, वो भी आपके लिए इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खाली दोस्तों के साथ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आपस में कई बार डेट पे जा सकते हैं। और खूब आपके लिए ये 17 और 18 गुजरेंगे, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट्स, और इसी घर को जुपिटर वीनस की ट्राइन है, और इसी घर का मालिक 9वें घर में। जब 9वें घर में इस घर का मालिक होगा तो अब्रॉड से जितनी चीज़ें ट्रैवलिंग के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब्रॉड से कोई गिफ्ट आना, अब्रॉड को पढ़ने जाना, वो सब आपके लिए ये हफ्ता
आपके 4 दिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं आपके लिए लियो। और उसके बाद 19 और 20 इसी घर का मालिक फिर 7वें घर में आपके। तो 7वां घर पार्टनरशिप का, और सैटर्न जो आपका कोई लैंड को प्रॉपर्टी का कोई आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो आपकी मैच्योर होने जा रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ से वो दूर हो रहे हैं। आपको जो काम उसके रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं। सर्विसेज आपको आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी और आपको उसके रिज़ल्ट्स और शाबाश जिसको कहते हैं शाबाश बहुत एप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो लिहाजा ये 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़, जिसमें लव लाइफ, जिसमें करियर, जिसमें आपकी मनी मैटर, जिसमें आपके लिए फिर दोस्तों के साथ प्लान करना, बाहर आना जाना, घूमना फिरना, हेल्थ इश्यूज़, वो तमाम आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। 21 और 22 वीकेंड जो है थोड़ा सा स्लो चलेगा। 7वां घर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की बातों को ज़रूर इग्नोर कर लीजिएगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। खास उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो भी एक दूसरे की बातों को इग्नोर करके ये 1-1.5 दिन या 2 दिन जो 21 और 22 हफ्ता और इतवार एहतियात से गुजार लें। पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के कोई मीटिंग अगर करनी है कि हम वीकेंड पे बैठ के कोई मीटिंग करते हैं तो वो ना कीजिएगा, उसके कोई रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। और आपके लिए कोई ऐसी चीज़ स्पॉन्सर किसी ने करना था आपको, वो भी नहीं आएगा। मैरिज जिनके लिए डेट फिक्स होनी थी वो डेट भी फिक्स नहीं होगी। सिर्फ जो आपको बताया है 17, 18, 19 और 20 आपके लिए फुल बस ये थोड़े से स्लो डेज़ हैं आपके लिए लियो वालों। तो वो क्योंकि राहु मून डे बाय डे रीडिंग का प्लैनेट कैटलिस्ट के ये दिन आपके लिए कैसा गुजरेगा, तो वो वहाँ पे क्योंकि सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर से मून ने गुजरना है, इसलिए लिहाजा 21 और 22 स्लो डेज़, हर्डल्स और डिले, जो काम भी आप करने जाओगे उसमें आपको प्रॉब्लम बनेगी या नहीं हो सकेगा। तो 21 और 22 एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी लियो वालों। जी ये थे लियो वाले। अब मैं आगे चलूँगा विर्गो वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम विर्गो वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में एक चेंज जुपिटर इन एरीज, पाइसेस से एरीज में एक परिवर्तन जो आपको बताया था, तो परिवर्तन था कि जुपिटर मार्स के हाउस में और मार्स इस वक्त जुपिटर के हाउस में, मार्स इन पाइसेस, जुपिटर और वीनस इस वक्त एरीज में, सैटर्न इन एक्वेरियस में, राहु और सन इन टॉरस में, मरकरी इन जेमिनी में रिवर्स रेट्रोग्रेड है इस वक्त। तो ये एक सैयारों की पोजीशन, प्लैनेट्स की पोजीशन जो आपको बता दिया। बाकी ये आपका हफ्ता 16 मई से 22 मई तक का एक वीक वो बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दिया करें फीडबैक की सूरत। जी बिल्कुल, आपका ये हफ़्ता आपके 3rd हाउस से ही शुरू होना है, इसलिए नेसेसरी तौर पे वर्किंग डे में कि ट्रैवल आप करने का सकता है, डोमेस्टिक ट्रैवल, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था वो नहीं होगा। कोई इंटरव्यू अगर देना तो उसको खूब तैयारी के साथ दीजिएगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो छोटे बहन भाइयों के लिए कोई कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकेगी। सर्वेंट्स जो आपके छुट्टी पे थे वो भी वापस नहीं आएंगे मंडे को। मंडे का दिन थोड़ा स्लो, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर और केतु की कंजक्शन से मून ने गुजरा। सेम जो आपको पिछला बताया था कि आपका हफ्ता इतवार गुजरेगा, वैसे ही एक मंडे का भी दिन है। लेकिन जब उसके बाद मैं चलता हूँ 17 और 18, 19 और 20, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़, बहुत पॉजिटिव डेज़, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन आपके 4थे घर को, जुपिटर और वीनस इस वक्त आपके 8वें घर में। तो आपके लिए, आपकी फैमिली, आपके लिए वेलफेयर करना, मदर की हेल्थ, उनके साथ जो भी प्यार मोहब्बत आपका बहुत मुझे बढ़ता हुआ नज़र, उनकी हेल्थ के जो इश्यूज़ थे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं विर्गो वालों। उसके बाद विर्गो वालों कोई गाड़ी, व्हीकल, घर की चीज़ों को बदलना, नई और घर की कोई रेनोवेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए लगता है कि आपको पुरानी हो गई हैं, ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उनको भी बदलना आप बदलने जा रहे हो घर के लिए, घर की चीज़ों के लिए। और वो लोग स्पेशली जो लोग अपने घरों से कि दूर हैं, बाहर हैं, वो भी वापसी, उनकी भी वापसी हो रही है 17 और 18। और कोई ऐसी चीज़ जो आपकी गुम हो गई हुई है, जो मिल ही नहीं थी, रख के कहीं भूल गए थे, वो भी मिलने जा रही है आपको विर्गो वाले। 19 और 20 ये 2 दिन फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5वां घर आपके लिए 80 घर का मालिक सैटर्न एक्वेरियस अपने ऑन हाउस में, इसलिए पॉजिटिव आपके लिए सडन गेन, जुआ, लॉटरी, गैम्बल,
फ्लर्ट अफेयर्स करने वालों के लिए, अफेयर्स में जो हैं सब उनके लिए, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उनके लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, फर्स्ट कंसेप्शन वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ये 4 दिन आपके करियर के लिए, आपकी पैसों के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपकी अपने लिए, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। सिर्फ वीकेंड, हफ्ता और इतवार वो थोड़ा स्लो, छठा घर, मून ने जब वहाँ से गुजरना है, सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर से, इसलिए हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा। थकावट हो सकती है, काम का बर्डन आ सकता है, काम आपको कुछ जो है ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो हफ्ते का ऑफ नहीं है, लेकिन तो घर पे ला के फाइलों को गुजरना पड़ा, इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, ये थे विर्गो वाले, ये पहला पार्ट एरीज टू विर्गो और सेकंड लिब्रा टू स्पाइसेस वालों के लिए बनाऊंगा, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।